भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संग में आपका स्वागत है। आप आज हिंदी में वक्रोक्त अलंकार पढ़ेंगे। ठीक, वक्रोक्त अलंकार हम चल रहे हैं। ये श्लेष अलंकार का एक आगे भाग है वक्रोक्त अलंकार। वक्र मीन टेढ़ा, वक्र मीन टेढ़ा, ठीक, और उक्त मीन कहना, कहना। जो बात वक्ता के द्वारा कही गई और श्रोता अन्य अर्थ में ले ले, वही वक्रोक्त अलंकार है। अब हम देखते हैं इसके थोड़ा सा दो भाग हो जाते हैं। ठीक, एक शभंग श्लेष होता है, उसे काक वक्रोक्त भी कहते हैं। एक अभंग श्लेष होता है, अभंग माने बिना तोड़े ही अर्थ देता है, उसे श्लेष वक्रोक्त कहते हैं। ठीक, अब शभंग श्लेष में थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम अपना एग्जाम्पल लगाए हैं नागिन, और इधर मधुसूदन, चितचोर, घनश्याम। ठीक, नागिन का उदाहरण थोड़ा सा देखेंगे, हम देशी उदाहरण में देखेंगे। अब इसमें तो तोड़कर भी अर्थ दे रहा है, बिना तोड़े भी अर्थ दे रहा है। अब एक देशी उदाहरण देखते हैं दोस्तों, थोड़ा हम कहानी के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे मैं प्रयागराज झूसी में रहता हूँ, और एक लाल चौक में गए, एक प्रेमी प्रेमिका ने अपना क्या कहते हैं पानी पूड़ी खा रहे थे। ठीक, पानी पूड़ी का मतलब जानते हो, फुल्की खा रहे थे। और उन्होंने कहा कि एक दो ठे चार ठे दस ठे खाया। उन्होंने कहा, उस बालिका ने कहा, मतलब प्रेमिका ने कहा प्रेमी से कि और खा लूं। तो उन्होंने कहा कि उसका प्रेमी कहा, खाए ले नागिन, खाए ले नागिन। तब उन्होंने अपना दोना फेंका और कहा कि भाड़ में जाए, अब मैं नहीं खाऊंगी, गुस्सा आ गई। उसके बाद तब प्रेमी ने उसको फिर पकड़ाया दोना कि भैया खा लो, मैं तो गलत कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने गलत समझ लिया। कहन क्यों हमको नागिन कह रहे हो, ऐसा मैं नहीं खाऊंगी, आप ऐसा नहीं कहना चाहिए। मतलब एक दूसरे में बहस होने लगी। उन्होंने कहा, बक आपको तो मैं कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कहा नागिन खा लो, आपने नागिन समझ लिया। अब नागिन का अर्थ क्या दे रहा है आप लोग देख लीजिए। नागिन, नामीन होता है नहीं, गिन माने गिन, खाओ खाओ चाहे जितना। नागिन, नागिन का मतलब गिनो नहीं। उन्होंने समझ लिया क्या, नागिन में सरपीड़ी। उस प्रेमिका ने समझा क्या, सरपीड़ी। और प्रेमी ने क्या समझाया, प्रेमी ने समझाया नागिन, खाओ नहीं गिन लो चाहे जितना, गिनो मत खाओ चाहे जितना। और प्रेमिका ने क्या समझा, मेरे को सरपीड़ी कह रहे हो, इसीलिए उन्होंने अपना फेंक दिया था। फिर नया दोना दिया, उसके बाद अपना खाए पिए, उसके बाद गए। ठीक, कहने का ये मतलब है बिना गिने मतलब खा लीजिए। नागिन, नागिन अलग अलग तोड़ दोगे तो क्या अर्थ देगा, दूसरा अर्थ देने लगेगा। बिना तोड़े भी जानोगे तो अलग अर्थ देने लगेगा। मतलब आप चाहे तोड़कर अर्थ ले लीजिए और चाहे बिना तोड़े अर्थ ले लीजिए। ठीक, इसी प्रकार से ये आपका सभंग श्लेष काक वक्रोक्त कहते हैं। काक में थोड़ा टेढ़ा। ठीक, अब इसमें अभंग श्लेष में आ जाइए भैया। अभंग श्लेष कहता है अभंग, बिना भंग किए हुए, बिना तोड़े ही अर्थ जान लीजिए, देख लीजिए। बिना तोड़े अर्थ देख लीजिए। हम देशी उदाहरण, देशी का प्राचीन काल में थोड़ा सा श्री कृष्ण लेते हैं। मधुसूदन, मैंने कहा मधुसूदन, उन्होंने क्या अर्थ लिया, कृष्ण ले लिया। और भ्रमर, भौरा भी ले सकते हो, दो दो अर्थ दे रहा बिना तोड़े। चितचोर, इसी श्री कृष्ण भगवान को चितचोर भी कहते हैं। मैंने कृष्ण भगवान ले लिया और दूसरा कोई चोर ले लिया, तो कहने का मतलब चितचोर। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं घनश्याम। घन मीन काले, श्याम मीन बादल, बादल को घनश्याम भी कहते हैं। और मैंने कृष्ण समझ लिया, तो कहने का मतलब दो दो अर्थ दे रहे हैं बिना तोड़े, इसी को कहते हैं आभंग श्लेष। ठीक, अब हम तो ये तो सभंग और
सभंग की बात करें। और अब आप जान लीजिए सबसे पहले आप काक वक्रोक्ति या सभंग श्लेष की उदाहरण देख लीजिए और इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा है भैया, देख लीजिए, और बहुत सरलतम भाषा में मैं बताना चाह रहा हूँ। जहाँ कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि मीन जो ध्वनि मेरी है, कंठ ध्वनि के कारण वक्ता द्वारा, वक्ता मतलब जैसे मैं वक्ता हूँ, बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे, आप भी किसी को बोलेंगे तो आप वक्ता रहेंगे, जो सुनेगा श्रोता होता है। वक्ता के द्वारा कहे गए अर्थ को विपरीत ग्रहण कर ले, विपरीत मीन उल्टा ग्रहण कर ले। यह जैसे वक्ता ने कहा कि नागिन खा लीजिए चाहे जितना, लेकिन इसकी प्रेमिका क्या है, श्रोता है, इन्होंने विपरीत अर्थ ग्रहण कर लिया, उसी को कहते हैं काक वक्रोक्ति। ठीक, अब एक उदाहरण देख लीजिए, प्रचलित उदाहरण है। नैन नचाई कही मुस्काई, लला फेरी अहो खेलन होरी। इस श्री कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है, गोपिकाएं कह रही हैं नैन नचाए। नैन नचाए मतलब आंखों के द्वारा ही सब कुछ बता दे रहे हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फेरी अहो खेलन होरी। नैन के ही द्वारा, आंखों के द्वारा ही मुस्का करके बता दे रही हैं, लला हे लला, फिर आप अगले वर्ष फिर आ जाइएगा। कहने का मतलब इतना होली खेल कर उनको परेशान कर दिए हैं, इतना रंग और अबीर से युक्त होकर कर दिए हैं कि आप फिर अगले साल आइएगा। तो कहने का मतलब आप मत आइएगा, नहीं तो ऐसी ग्रह दशा फिर करेंगे। ठीक, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। और नहीं तो एक देशी उदाहरण देख लीजिए फिर। जैसे हम लोग को मम्मी लोग खाना जब बनाती थी पहले, अब तो व्यवस्था हो गई, पहले उतने घर और बहुत व्यवस्था नहीं रहती थी और प्रतिबंध नहीं रहता था कुत्ते और बिल्लियों की, चाहे जब आ जाते थे। अब जैसे मम्मी लोग खाना बना रही हैं तो जैसे किचन में, और धीरे से कुत्ता जा कर के धीरे 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 जाकर उनके पास जाना चाहता है या कुछ खाना चाहता था, तब कहेंगे आओ आओ तुम्हें के लिए तो खाना बना रहे हैं। तब क्या करेगा, वो समझदार होते हैं कुत्ते लोग भी, तुरंत बैग गिर लगाएगा, वापस हो जाता है, जान लेता है कि हमको कहा जा रहा है आओ आओ, तो कहा ही जा रहा है आइए आइए खाना खा लीजिए, तुम्हारे लिए है तो बना रहा हूँ, बना रही हूँ। लेकिन उन्होंने जान लेते हैं कुत्ते लोग मेरे को नहीं कहा जा रहा, डांटा जा रहा है। एक क्या है, ये आपका परिभाषा काक ही है, काक वक्रोक्ति ही कहा गया है। ठीक है, अब आगे हम दूसरा अभंग श्लेष की बातें करेंगे। अभंग श्लेष की बातें करेंगे, इसकी परिभाषा और उदाहरण हम फिर से देंगे। आया था दो अर्थ देता है, कृष्ण भ्रम, चित चोर को कृष्ण और चोर, घनश्याम को कृष्ण और बादल, दोनों समझते हैं। अब इसकी अभंग श्लेष की परिभाषा देख लीजिए। श्लेष वक्रोक्त में एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है, एक से अधिक शब्दों के अर्थ प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। ठीक है, यह उदाहरण में कह रहे हैं कि एक कबूतर को देख हाथ में, एक ठो कबूतर हाथ में जैसे कोई लिया है, पूछा अपर कहाँ, अपर माने इधर दूसरा भी अर्थ ले रहे हैं, इधर अपर माने पंख भी ले रहे हैं। अपर में दूसरा कबूतर कहाँ है, अपर में पंख इसके हैं नहीं, अपर मतलब पंख कहाँ है, दोनों अर्थ पूछा जा रहा है, दो अर्थ, अपर का मतलब दो अर्थ दे रहा है, दो अर्थ, एक पंख एक दूसरा। ठीक, अपर कहाँ है, उसने कहा अपर कैसा, अपर मीन अपर कैसी बात कर रहे हो, पंख की कि दूसरे की। अगर पंख की बात कर रहे हो तो वो उड़ गया, उसके पास पंख था वह उड़ गया। अपर मीन दूसरा, दूसरे की बात नहीं कर रहा। अगर अपर मीन दूसरा कह रहे हो तो दूसरे के जाओ ढूंढो, लेकिन अपर मीन पंख की बात करोगे तो उसके पास पर था, पर मीन पंख, लेकिन वह पर उड़ गया।
इसी प्रकार दूसरा उदाहरण सिद्ध होता है और आप लोग इसको लिख लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिए। क्रम वाइज चलेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे। जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप लोग लाइक कमेंट में अवश्य बताइए, ठीक है। उसका हम थोड़ा सा और विस्तारित बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, नए हो तो भैया सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।